हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। घर में सुख समृद्धि आए, जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, नवरात्रि की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा को समर्पित है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी आदि शक्ति स्वरूपा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि माता ने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की थी। इस वीडियो के माध्यम से हम माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा के बारे में सुनेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप अवश्य करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की थी, इसलिए उनका नाम आदि शक्ति पड़ा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माता की भुजाओं में सिद्धियों से युक्त जपमाला, धनुष, बाण, शंख, गदा, चक्र, कमंडल, अमृत कलश है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा ने ग्रह, तारे, सूर्य और सभी आकाश गंगा का निर्माण किया था। ऐसे में चलिए जानते हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप कथा के बारे में। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, शंख, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा, वही 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि बहुत प्रिय है और संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कुष्मांडा का मतलब कुम्हड़ा है। कुम्हड़े को कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा पड़ा। इन देवी का अवतरण असुरों के संहार करने के लिए हुआ था। वही माना जाता है कि जब इस संसार का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, तब इस संसार को उत्पन्न करने के कारण देवी के चौथे स्वरूप को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना गया। इसी कारण से माँ कुष्मांडा को आदि स्वरूपा कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कुष्मांडा के शरीर की चमक सूर्य के समान थी। मान्यता है कि जो सच्चे मन से देवी कुष्मांडा की पूजा करता है, उससे माँ प्रसन्न होकर के उसके समस्त रोगों को नष्ट कर देती हैं। साथ ही इनकी भक्ति से मनुष्य के बल, आयु, यश और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह था माँ कुष्मांडा का स्वरूप, उनकी कथा। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन जब आप पूजा करें तो अपने हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए मंत्र बोलिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माँ कुष्मांडा को हृदय से प्रणाम करते हुए अपने हाथ में पुष्प अक्षत जो आपने लिया है माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। माँ कुष्मांडा को लाल, गुड़हल और गुलाब का फूल बहुत प्रिय है। पीले कमल के फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। माँ को भोग लगाएं। आपको मालपुए, हलवे का भोग लगाना चाहिए। आप माँ कुष्मांडा को फल का भी भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। भोग के रूप में समर्पित कीजिए। उनको पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी भी अर्पित कीजिए। आप माँ कुष्मांडा के मंत्रों का 108 बार, 21 बार, 11 बार जप कर सकते हैं। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अंत में आप पाठ करने के बाद कपूर, लौंग, शुद्ध घी का दीपक जला के माँ की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत सारे अपराध होते रहते हैं, मुझे अपना दास समझ करके मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करने का ढंग भी नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, माँ मुझे क्षमा करिए। हे सुरेश्वरी, मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जो पूजन किया है वह पूजन पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी मैं आपके शरण में जगदम्बा कह के पुकारता हूँ, उसे गति प्राप्त हो, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण जो मैंने न्यूनता अधिकता कर दी है वह मुझे क्षमा करें। आप प्रसन्न हुए। सच्चिदानंद स्वरूप
स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी, आप मेरे प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें, मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हैं, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करें, मुझे कृपा प्रदान करें, मुझे सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से आप क्षमा याचना करें। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।